हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के बहुत बड़ी जो है इस समय खबर सामने आ रही है। खबर इसलिए पहले एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि कंपनी जो है यस बैंक जो है लगभग $1 अरब जुटाने जा रहा है। $1 अरब जुटा करके अगर कंपनी $1 अरब जुटा रही है, इसका मतलब कि बैंक ने काफ़ी बड़ा विजन सोच रखा है, काफ़ी बड़ा लक्ष्य सोच रखा है। इसीलिए जो है बैंक जो है इस समय $1 अरब जुटाने की तैयारी कर रहा है। अब पहले हम न्यूज़ जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में बैंक जो है किस तरह से $1 अरब जुटाने की तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल जो है यस बैंक का ये अपने आप में देखिए बड़ी खबर हो सकती है, और हो सकता है कि आपको जो है इसके स्टॉक में एक एक्शन देखने को मिल जाएगा। कब देखने को मिलेगा? फिलहाल अगर देखा जाए तो यस बैंक जो है वो जेसी फ्लावर्स नाम की एक कंपनी है, उसके साथ मिल करके एक संयुक्त कंपनी बना रहा है, और इसमें जो है 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो अगर देखा जाए इस समय तो यस बैंक जो है जेसी फ्लावर्स नाम की जो कंपनी है उसके साथ मिल करके संयुक्त रूप से एक कंपनी का निर्माण करेगा। उस कंपनी का नाम हो सकता है संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC, और उसमें जो है 20% हिस्सेदारी के लिए 350 करोड़ रुपए का निवेश जो है ये आपका यस बैंक कर सकता है। अब ये 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यस बैंक ने घोषणा की है कि यस बैंक के पास फिलहाल जो है कर्ज जो है बहुत सारा हो चुका है, मतलब देनदारी, मतलब कि कर्ज लोगों के पास उसने बहुत सारा दे रखा है। लगभग 48,000 करोड़ रुपए जो है से ज़्यादा का कर्ज जो है लोगों के पास है। इसमें जो है 48,000 करोड़ रुपए का जो खराब कर्ज है, यानी कि जितना इसका कर्ज दे रखा है उसमें से 48,000 करोड़ रुपए का खराब कर्ज दे रखा है, जिसके कि लोग जो है वापस नहीं कर रहे हैं। जिसको भी, चाहे वो बड़े व्यापारी हो या चाहे आम इंसान हो, चाहे जो भी हो, जिसने भी पैसा लिया उसके बाद से 48,000 करोड़ रुपए जो है बैंक को वापस नहीं कर रहा है। तो बैंक ने एक योजना बनाई है। बैंक का ये कहना है कि 11,000 करोड़ रुपए, 11,100 करोड़ रुपए में 48,000 करोड़ रुपए के जितने खराब ऋण, जितने खराब कर्ज हैं उसको जो है ये बेच देगा किसी कंपनी को, और उनसे जो है 11,100 करोड़ रुपए वसूल लेगा। 11,100 करोड़ रुपया वसूल करके 48,000 करोड़ रुपए का ऋण बेच देगा, और कहेगा कि आप जो है चाहे जैसे भी हो आप इनसे वसूल सकते हैं। अब क्या करेगा उसके बाद यस बैंक कि बिक्री के बाद जो है बैंक का जो सकल NPA है, जितना भी जो नॉन रिफंडेबल जो लोन था उसका जो है लगभग इस समय 14% है इसके पास। यानी कि एक तरह से समझिए कि निगेटिव मार्किंग है यस बैंक का। और अगर इसको बेच देगा तो केवल जो है, अगर ये ऋण निकल जाता है, ये कर्ज निकल जाता है जो नॉन रिफंडेबल है, तो उसके बाद जो है इनके पास बच जाएगा 2%। अगर 2% बचता है NPA तो फिर एक तरह से पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इस बैंक के साथ जुड़ जाएगा। अब क्या करेगा उसके बाद बैंक का ये लक्ष्य है कि 1100 करोड़ के असाइनमेंट मूल्य में से जो 11,100 करोड़ रुपए का जो लोन से जो रिकवरी होगी, इसको जो 11,100 करोड़ रुपए जो बेचेगा उसमें से क्या करेगा कि 15% जो है अपने पास बैंक, यस बैंक अपने पास नगद रखेगा। 85% क्या करेगा बैंक जो है, 85% सुरक्षा रसीदों के रूप में होगा, और ARC में 20% हिस्सेदारी के लिए लगभग जो है 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर देगा। यानी कि इसी में से जो है 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाला है। अब देखिए इसकी प्लानिंग क्या है। जब बैंक के पास कोई कर्जा नहीं रहेगा, केवल 2% कर्जा रहेगा, तो ये जो है किसी और के पास जा करके वहाँ से जो है पैसा वसूल सकता है। मतलब ये कहेगा कि भैया मेरे पास कोई कर्ज नहीं है, और अब जो है इस बैंक के विस्तार के लिए आप हमें पूंजी दे सकते हैं। तो खराब, जितने भी बैंक के खराब संपत्तियों की, मतलब खराब लोन को बेच करके बैंक जो है क्लियर करेगा अपना बही खाता, और उसके बाद लगभग $1 अरब जो की पूंजी जो है यस बैंक जुटाएगा। तो यस बैंक जब $1 अरब की पूंजी जुटा रहा है तो इस बैंक का विजन बड़ा है, और उसके बाद जो है बैंक अपना विस्तार करेगा। तो विस्तार करेगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो है अगर विस्तार होता है तो वैसा एक्शन जो है आपको स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरह से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है यस बैंक को लेकर के। लेकिन ये पॉसिबल तभी है,
जब जो है ये 48,000 करोड़ के खराब ऋण बेच दिए जाएंगे और 1101 करोड़ रुपए जो है बैंक को मिल जाएगा, तभी ये सारा चीज़ पॉसिबल है। अब हम यस बैंक की चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 13 रुपये 50 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है, और अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि 20, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर अगले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसमें जो है सपोर्ट जो है इस समय जो है ये स्टॉक लगभग 14 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 13 रुपये। अब इसके बाद जो है अगर कल पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो 13 रुपये 95 पैसे के करीब जो है पहला सपोर्ट लेगा, और वहाँ से अगर गिरावट आई तो फिर आपको 13 रुपये 55 पैसा के करीब आता हुआ दिखाई देगा। तो अब जो है 14 रुपये के करीब जाएगा, 13 रुपये 95 पैसे के करीब, और अगर 13.95 को क्रॉस करता है तो फिर आपको 14 रुपये 20 पैसे के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर गिरावट आई तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेगा वो 13 रुपये 45 पैसे हो सकता है। 13 रुपये 45 पैसा इसका सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज होने में कम से कम आधा घंटा बचा हुआ है, और आज अगर 13 रुपये 55 पैसा पर ये रुक जाता है तो फिर अगले दिन जो है ये 13 रुपये 95 पैसे के करीब ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखेंगे अगर आप तो 13 रुपये 95 पैसा के करीब जो है कई बार सपोर्ट लिया हुआ है, और स्टॉक फिर से जो है वहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव सेंटीमेंट में, और 13 रुपये 95 पैसे को क्रॉस किया तो फिर 14 रुपये 22 पैसा के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट आई तो पहला जो सपोर्ट आपको लेगा वो 13 रुपये 45 पैसा, और उसके बाद भी अगर गिरावट नहीं रुकी तो फिर आपको 13 रुपये 40 पैसा के करीब जो है ये स्टॉक दिखाई देगा। फिलहाल इस कंपनी के साथ अभी बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे। लेकिन कब दिखाई देगा? जब जो है 11 जो कंपनी का जो विज़न है, कंपनी जो 11,100 करोड़ रुपये जुटाना चाह रही है खराब लोन को बेच करके, अगर वो पूरा होता है तो फिर आपको ज़बरदस्त एक्शन जो है इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो ये था यस बैंक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।